हे दोस्ती खिस्सा ये क्या हो गया, और सुना है कि तू बेवफा हो गया। आज हम पढ़ाएंगे समास। ये चैप्टर जो है हिंदी पेपर में, जैसे हम पढ़ा रहे हैं किसका, एडीओ। एडीओ में कहता है कि आपको हिंदी में 21 नंबर लाना है, और ऐसा कोई भी हिंदी पेपर नहीं है जिसमें समास से क्वेश्चन छूट जाए, है न। मेरे दोस्त खिस्सा ये क्या हो गया, और सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो सबसे पहले आप समझिए दिगु और द्वंद्व। पहले समझिए दिगु समास। दिगु समास जिसके शब्द में संख्यावाचक हो वह कहलाता है द्विगु समास। जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब हुआ चार भुजा वाला। चार भुजा वाला, तो चार जो आ गया क्या है, संख्या है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। उसी तरह से हनुमान जी को क्या बोलते हैं, पंचमुखी। पंचमुखी। अब देखिए यहाँ 5 आ गया और मुख आ गया, तो 5 को जो है मुख आ गया, तो ये कहलाया द्विगु समास। पहले समझते जाइएगा, समझ लीजिएगा, समास को चुटकी में बना लीजिएगा। नहीं समझिएगा, समास एक माने भाता जैसा लगेगा। तो हमने द्विगु समास को समझा, चतुर्भुज 4 भुजा वाला, पंचभुज 5 मुख वाला। अब आइए दूसरा है द्वंद्व। द्वंद्व समास देखिए ऐसे लिखा हुआ है द्वंद्व। तो जहां द्वंद्व किसको कहते हैं, जहां युद्ध होता है, जहां मेल नहीं होता है। अब मेल कहाँ नहीं होता है, एक परिवार में किसका मेल नहीं होता है, तो सास और पुतह। सास और पुतह, तो सास या पुतह का जहां चलता हुआ हो वहां मेल नहीं होता हो, तो ये द्वंद्व समास होता। जैसे दिन और रात एक दूसरे का उल्टा हो, है न, दिन और रात, अमीरी और गरीबी। अमीरी और गरीबी ऐसा शब्द रहे, एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, तो द्वंद्व समास कहलाता है। जो गौरी शंकर, गौरी क्या है, पुरुष है, और शंकर क्या है, महादेव हैं, तो दूसरे क्या है, माने उल्टा है, तो द्वंद्व समास कहलाता है। अब आइए अवयवी समास। अब यवी समास। अब देखिए कहता है जिसका प्रथम पद प्रधान हो
और अंतिम पद प्रधान नहीं हो और जिसके पद से दूसरा शब्द बनता हो वह अवयवी समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रति जो है प्रथम पद हो गया, तो यह क्या हो गया? प्रत्येक दिन, दिन तो होवे करता है लेकिन प्रतिदिन हो गया। यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति है लेकिन क्या है? जरूरत से ज्यादा है, तो यह कहलाता है अवयवी समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का देखिए अर्थ क्या होता है, समझिएगा। जिस शब्द से दूसरा शब्द बनता है, जैसे जैसे देखिए राजपुत्र, तो राजपुत्र का अर्थ हुआ राजा का बेटा, राजा का बेटा। अब इससे, इस शब्द से एक नया शब्द बन गया तो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे पुत्र वधू, पुत्र वधू, पुत्र वधू को किसको बोलते हैं? बहू को, तो माने बहू को बोलते हैं। तो पुत्र वधू माने पुतह, घर के पुतह को पुत्र वधू बोलते हैं। घर के पुतह को, घर के पुतह को पुत्र वधू बोलते हैं। उसी तरह से लंबोदर, पुत्र शोक, पुत्र शोक, जिसका बेटा मर गया या पुत्र के पृथ्वी में डूबा हुआ, पुत्र के अभाव में डूबा हुआ। कौन डूबा था? राजा दशरथ, राजा दशरथ, पुत्र न होता था। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। अब अवयवी समास भी समझ गए, तत्पुरुष समास भी चल गए। अब एक बचा है कर्म धारक समास, कर्म धारक समास, इसको भी समझ लीजिए। दीवानों के किस्मत में कर्म धारक समास। जैसे कर्म धारक, कर्म धारक समास, ऐसा शब्द एक शब्द से नया शब्द बनता हो। जैसे लंबोदर, लंबोदर अर्थात जिसका पेट लंबा हो, या फिर किसको बोलते हैं? जिसका पेट लंबा हो, अर्थात कौन? गणेश। देखिए लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो उसको बोलते हैं गणेश। पीतांबर, पीतांबर, जिसका पिता अंबर हो, जिसका पिता अंबर हो, अर्थात भगवान। देखिए पीतांबर एक नया शब्द है, जिसका पिता अंबर हो, दूसरा शब्द हो गया और अर्थ क्या निकला? भगवान, है नहीं? तो उसी तरह से माने कुछ और शब्द निकले, अर्थ कुछ और निकले, तो उसी को कहते हैं, है नहीं, शत्रुबाधक,
शत्रु वाधक, जिसका आज तक शत्रु ना हो, अर्थात जिसका शत्रु ना हो माने दुश्मन ना हो, उसको बोलते हैं अर्थात विजय अजय। देखो नया शब्द बन गया। तो ऐसे ऐसे क्रियाएं कर्मधारक समास कहलाती है। तो मिला जुला करके हमने समास के बारे में सारी जानकारी दे दी। कल चलेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में ऐसे ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपको कभी टस से मस नहीं होइएगा संधि विच्छेद करने में, है ना। आज तक इतना ही, धन्यवाद।